बता रहे हैं कि मतलब वो उनका मत कर। तो नगर निगम ये करती है, नगर निगम ये करती है क्या ये काम? बेसिकली तो जो आपका विभाग है या सरकार के द्वारा होता है, उसके द्वारा होता है। नगर निगम तो इसके लिए नहीं कार्य करता है। मतलब वो समय किसने कहा था? हम लोग ये कभी नहीं। दिव्यांग व्यक्ति को देख रहे होंगे, ये अपने एक टूटा हुआ घर की फरियाद लेकर आया है। और मेयर साहिबा जो है, उनकी परेशानी यह है कि यह जो मामला है वो आपदा प्रबंधन का है, नगर निगम के दायरे में नहीं है। बावजूद इसके रोशनी खल को इस बात को आश्वस्त कर रही है कि एक तो आप दिव्यांग हैं, आपका आना ठीक नहीं है, आपको आने में परेशानी होती है, तो कृपया आपके आने के बाद हमारे चेहरे पर दर्द उभरती है, तो कृपया तकलीफ न दें, आपकी शिकायतें दूर होगी। और यदि विभाग इसकी अनुमति नहीं देता है, कोई प्रावधान नहीं होता, तो अपने खर्चे से उनके आवास को बनाऊंगा। अब आते हैं मूल मुद्दे पे। रोशनी जी, आपको जो है चुनाव प्रबंध प्रचार के दरमियान एक सवाल मैंने पूछा था कि शहर में बुलडोजर चल रहा है, आज एक बार फिर वही स्थिति, लोगों के घर उजड़ रहे हैं। देखिए, बुलडोजर चल रहे हैं लेकिन उनकी संख्या कम हुई है पहले से। जहाँ पर भी विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है हम लोग देख रहे हैं और उसे हम लोग यथासंभव उसे निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कहीं कहीं पर वो आवश्यक है भी, इसलिए क्योंकि रोड में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण था तो उसे हटाया जा रहा है, लेकिन उन्हें हटा करके बेघर नहीं किया जा रहा है। उन्हें हम लोग कहीं ना कहीं आश्रय दे रहे हैं और उन्हें उनकी शिफ्टिंग करने के बाद ही उन्हें हम लोग हटाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो अगर शहर को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होता है। लेकिन कहीं भी किसी भी व्यक्ति को जो जरूरतमंद है वो अभाव ग्रसित नहीं रहेगा, इस बात का लोग विश्वास रखें। अभी कुछ ही वक्त हुआ है आया हुआ, लेकिन हर रोज अतिक्रमण के केसेस आ रहे हैं और हम लोग उसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां से भी लोगों को हटाया जा रहा है उसे सूचीबद्ध करके हम लोग दूसरी जगह उसे बसाने का कार्य कर रहे हैं। एक समस्या आती है, जब अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनकी स्कूलिंग छूट जाती है, उनकी दूसरी गतिविधियां सीमित हो जाती है। तो क्या इसके लिए उन्हें 15 दिन, महीना दिन का समय दिया जा सकता है कि इस दिन, इतने दिनों में आप अपने आप को व्यवस्थित कर लें? मैं आपको बता दूं कि पहला दिन से ही, जिस दिन से अतिक्रमण वाला मैटर आया है और जब जब हम सड़कों पर उतरे हैं तो हम एक ही बात कह रहे हैं कि माइकिंग करिए। जब तक माइकिंग नहीं हो रही है, जब तक लोगों को जानकारी नहीं, तब तक आप उजाड़ नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कई जगह ऐसी हुई जहां पर इन्होंने बिना माइकिंग का ही उजाड़ने का प्रयास किया, वहां हम खुद जाके खड़े हो गए हैं। तो मुझे एक तस्वीर याद आती है, आपने शपथ ग्रहण नहीं ली थी, और एक तस्वीर मुझे याद आती है कि आप पहुंच गए थे बुलडोजर के सामने, आपने कहा था कि क्या इन्हें सूचना दी गई? जी बिल्कुल, और ये मेरी प्राथमिकता है कि जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, वो अपना ठिकाना नहीं खोज लेते हैं या फिर अपना आश्रय नहीं हम लोग उसको सुव्यवस्थित नहीं कर लेते हैं, तब तक उनको हम लोग उजाड़ नहीं सकते हैं। और हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन पहले से माइकिंग हो जाए, उसके बाद उन लोगों को हम लोग हटाने का कार्य करें, ताकि वो लोग भी मेंटली रूप से प्रिपेयर रहे कि हम लोग को यहाँ से हटना है। अभी देख लीजिए कि बहुत जगह ऐसे हुई, आप हरमू जो ये बाजार में जाइएगा तो कम से कम 25 दिन पहले ही माइकिंग हुई और 25 दिन के बाद लगातार 3 दिन मैंने और माइकिंग कराया, ताकि लोग अलर्ट हो जाए कि अब लगातार माइकिंग हो रहा है, तो अब वहां से हम लोगों को खाली करने वाली स्थिति है। और उन लोगों को दूसरी जगह व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने एक चैनल बना दिया, जिसके माध्यम से सर्वे चल रही है कि एक एक लोगों के नाम सूचीबद्ध हो जाए, और सूचीबद्ध होने के बाद हम लोग उन लोगों को कहीं एक जगह व्यवस्थित स्थान पर स्थान दे सके, ताकि उनका भी रोजगार ना टूटे। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका, मई महीना आते आते राजधानी रांची में पानी का क्राइसिस शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप मेयर पद पर पदभार ग्रहण कर लिए हैं, 2-4 दिन बीत चुके हैं, अब उसकी कुछ तैयारी चल रही है।
लगता है आपको जानकारी का अभाव हो गया है। हमने पानी को लेकर के एक बड़ी बैठक कर ली है सारे पार्षदों के साथ भी, और एक नहीं 2 बैठकें हो गई हैं। एक हम लोगों ने पहले पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर ली थी, और उसके बाद आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने पानी को लेकर के 53 पार्षद के साथ, जुटको के साथ, पीएचडी के लोग थे और रांची नगर निगम की जो जलापूर्ति विभाग है उनके साथ बैठक करके एक जनता की प्यास बुझा सके, इसके लिए बेहद प्लानिंग हम लोगों ने किया है। लगभग 65 टैंकर एक्टिवेट है कि लोगों को पानी पहुंचा करके काली वाली टंकी में दे करके, या फिर जहां भी इस तरह की जरूरत है वहां रेगुलर फिलिंग करके पानी पहुंचा करके लोगों की प्यास बुझा सके। ये निगम की पहल है। दूसरी पहल ये है कि जहां भी जुटको के द्वारा पाइपलाइन नहीं बिछाया गया उन्हें अविलंब हम लोगों ने कहा है कि आप उस क्षेत्र में जाकर के वहां के स्थानीय पार्षदों के साथ मिलकर के उसकी सूची तैयार करें और कहाँ कहाँ नहीं हुआ है उसका कार्य आप शुरू कर दें। और जहाँ पर समस्या हो रहा है, जैसे कि आप देखिए कहीं पर बड़ी सड़कें जो हमारी पथ विभाग की सड़कें हैं या NHICA है, तो वहाँ पर हम लोग को दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर NOC नहीं मिला है, तो कैसे वहाँ पर पाइपलाइन बिछेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ठीक उसके दूसरे दिन मतलब कल दिशा की बैठक थी, वहाँ भी हम लोगों ने बेहद रूप से इस बात की चर्चा की है और वहाँ हमें आश्वासन मिला है जल्दी कि NOC मिल जाएगी और पाइपलाइन का कार्य शुरू हो जाएगा। तो इस गर्मी में हो सकता है कि हम लोग पाइपलाइन बिछाने में सफल ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी इलेक्शन हो गया, हमें बहुत कम वक्त मिला, लेकिन टैंकर के माध्यम से और बाकी विकल्पों के माध्यम से पानी की दिक्कतें नहीं होंगी, इस बात का विश्वास दिलाते हैं आपको। इसके अलावा मैं बता दूं कि जहाँ भी मोटर लगते थे, पानी की टंकी लगी हुई है वहाँ मोटर लगे हुए हैं, तो वो 10-10 दिन तक खराब है, तो उसके लिए भी स्ट्रिक्टली हम लोगों ने निर्देश दिया है कि किसी भी एक कॉन्ट्रैक्टर को ये काम मत दीजिए, ये 5 कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए, 6 को दीजिए, ताकि उसको जोन वाइज बांट दीजिए आप, ताकि उसके कार्य में तेजी आ सके। और जब भी उसे कोई बनाने के लिए जाए मिस्त्री, तो वो अपने साथ एक्स्ट्रा सामान लेकर के जाए कि जो खराब है उसको वही तुरंत बदल दे। उसे लेकर के आएगा, फिर उसको रिपेयर करेगा, तब तक 10-12 दिन लगा देता, तब तक भी ऐसे रहेंगे लोग क्या? ऐसा नहीं चलेगा। रोशनी खल को जब पार्षद नहीं थी तब बिल्कुल स्वच्छंद थी, आज जब कुर्सी पर बैठी है तो उनके सामने एक जिम्मेवारी है। क्या लगता है कि थोड़ा ज्यादा जिम्मेवारी पड़ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए परिवार छोटा रहता है तो कम काम रहते हैं, अगर परिवार बड़ा रहता है तो ज्यादा काम रहते हैं, लेकिन इसके फायदे भी है। छोटे परिवार में क्या होता है कि एक ही 2 व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। आज मेरा परिवार बड़ा हो गया, पूरे राजधानी वासी आज मेरा परिवार के रूप में आ गए और सभी उतने ही तन मन से हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो काम करने में भी सहयोग हो रहा है और आसानी भी हो रहा है। आज मैं उदाहरण के लिए भी आपको बता दूं, अभी वीड मशीन हम लोगों ने लेकर के आया और अब देख रहे होंगे उसे हम लोगों ने बड़ा तालाब में लगाया। वो निगम के खर्च का नहीं है और न निगम के पैसे का है, वो हमें CCL ने हमें सहयोग किया। तो मैं तो सारे राजधानी वासी और सारे लोग जो भी निगम को चाहते हैं कि सचमुच रांची नगर निगम आगे बढ़े, इंदौर के तर्ज पर जाए, तो इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं उनसे सहयोग हम लोग ले रहे हैं ताकि हमारा रांची नगर निगम सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके और उससे भी ज्यादा साफ सुथरा हो सके। अब काम कराने में ज्यादा आसानी हो रही है हम लोगों को, क्योंकि पहले हम लोग सोचते थे कि ये कार्य कैसे होगा, लेकिन अभी हमारे पास विकल्प है कि हम किसी से सहयोग लेकर के भी वो कार्य कर सकते हैं। मैंने PhD वालों को भी यही बात को कहा कि अगर आप पाइपलाइन बिछाने में कह रहे हैं कि हम नहीं सकेंगे या फिर कहीं पर दिक्कतें आ रही है, जुटको वालों को भी यही कहा कि अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं सकेगा तो हाथ खड़ा करके बोल दीजिए मैं नहीं सकूंगा, फिर रोशनी कल को श्रम दान करके भी ये कार्य करेंगे। एक लास्ट सवाल होगा, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो आपके विरोधी खेमा का है। किसी जगह पर आप आ जाते हैं तो वहाँ के सारे लोग अपने हो जाते हैं और सचमुच जिस तरह का सहयोग सारे लोगों का मिल रहा है, तो मुझे तो लगता है कि मेरा एक परिवार नगर निगम, दूसरा परिवार मेरा पूरे राजधानी वासी, तो 2 परिवारों का समन्वय बैठा करके आराम से सारे कार्य हो रहे हैं। और जहाँ तक आप बोल रहे विरोधी खेमा, तो मैंने तो शुरू में ही कहा चुनाव के टाइम में भी रोशनी का विरोधी कोई नहीं हो सकता है। रोशनी अपने को
और जो भी बाकी लोग हैं उन सारे लोगों को किसी बड़े भाई के रूप में, किसी को गार्जियन के रूप में, और इस राज्य के मुखिया जो कि हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, वो अपने आप में ही हमारे बड़े भाई की तरह है। आपने देखा होगा कि अभी सरूल में ही हम लोगों ने एक साथ जुड़ा करके अपने पारंपरिक नृत्य किया है, अलग अलग चीजों में हम लोगों की बातें हो रही हैं। तो आप ये सारी चीजों को ना बढ़ाएं, क्योंकि वो कोई भी विरोधी खेमा नहीं होता है। जब विकास का कार्य होता है तो वहाँ सब एक लाइन में चलते हैं, क्योंकि उनका भी मानना वही है और मेरा भी मानना यही है कि विकास के राह में कभी भी किसी का स्वाभिमान बीच में नहीं आना चाहिए। जब विकास की बातें हैं तो वो भी राजा हैं, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनकी राजधानी चमके। और मैं इस राजधानी की बेटी हूँ, ये बेटी भी चाहती है कि राजधानी चमके। दोनों का विजन तो एक ही है, उसके रास्ते भले अलग हो सकते हैं, लेकिन विजन एक ही है। ये थे हमारे साथ रोशनी खलको जी, जो पहले भी कहते रही हैं कि राजधानी रांची के विकास में किसी का स्वाभिमान आड़े नहीं आना चाहिए, और आज भी इस बात को दोहरा रही है कि पक्ष विपक्ष की बात करना थोड़ा ज्यादती है। रांची के विकास पर वे सबके साथ हैं और सब उनके साथ हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।